नमस्कार, मैं विशाल गुप्ता हाजिर हूँ आप सभी के सामने और स्वागत करता हूँ आपका एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज में। हमारे साथ आज मौजूद हैं वसई विरार जिला उपाध्यक्ष मनोज बारोट जी। सबसे पहले तो मनोज बारोट जी नमस्कार। मेरा सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है कि बिजली बिल को लेकर आप लोगों ने जो आंदोलन किया था वसई में, तो उसके पश्चात आप लोगों पर गुना दाखिल हो गया था, कार्रवाई हुई थी, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, हमने बिजली से जो जनता त्रस्त थी तो उनको न्याय दिलाने के लिए हमने 5 बार हमने कम से कम MSD को पत्र दिया था और उनको भाई आप कुछ जो पब्लिक परेशान है लॉकडाउन के अंदर लोगों को खाने के वाले और आप मनमाने बिल भेज रहे हो, उसका कुछ ना कुछ समाधानकारक रास्ता निकालिए, यानी कि लोगों को रिलीफ मिले। उसके लिए हमने बहुत सारे पत्र दिया था, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। तो आखिर में हमने 26 अगस्त को उनको एक अल्टीमेटम दिया था 10 दिन का टाइम देते हुए कि भाई अगर आप कुछ सॉल्यूशन अगर प्रॉपर नहीं निकालेंगे तो हम लोग 4 सितंबर को मोर्चा निकालेंगे। लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई की नहीं गई, ना कोई हमारे साथ में वापस को डिस्कशन के लिए बुलाया गया। 3 तारीख तक MSD विभाग सोता रहा। 3 तारीख को करीबन 4:30 बजे के आसपास हमारे जिला युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अभय कक्कड़ को एक लेटर उन्होंने व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया और बताया गया कि आप हमको सहयोग करिए और आंदोलन मत कीजिए। जो कि वो लेटर के ऊपर ना तो डेट थी ना आवक जावक क्रमांक था। तो आखिरकार उन्होंने हमको इनवाइट किया कि आप मोर्चा करो। हमने इसलिए मोर्चा किया तो पब्लिक को न्याय दिलाने के लिए हमने मोर्चा किया। लेकिन मनोज जी, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का थोड़ा देखिए, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सोशल डिस्टेंसिंग जब त्रस्त जनता जो रास्ते पे उतरती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं पालन नहीं होता। आपने भी शायद वहाँ थे, आप मौजूद थे। हमने हर बार चिल्ला के लोगों को बोल रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का ये मत कीजिए, उल्लंघन मत कीजिए। लेकिन इतनी पब्लिक थी, हम एक्सेप्ट करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, हम ये डिनाई नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं ये प्रशासन या शासन या MSD की तरफ से कुछ एक्शन लिया जाएगा इसके ऊपर? अभी देखिए, हमारा काम था और नहीं किया गया तो आगे भी हमने उनको उस टाइम पे भी चेतावनी दिया है कि अगर आप आज जो हुआ है उससे भी बढ़िया दुगनी ताकत से हम मोर्चा निकालेंगे। क्योंकि आखिर क्या होता है, हमको संविधान ने अधिकार दिया, जब शासन प्रशासन सोता है तो उसको जगाने के लिए यही जरिया बचता है, तो वो जरिया हम वापस इस्तेमाल करेंगे। मनोज जी, दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने एक मुद्दा उठाया था म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी के पीठ के पीछे जो राज मुद्रा लगाए थे, उसको लेकर आप आक्रोशित हो गए थे, ऐसा क्यों? देखिए, राज मुद्रा जो है वो एक राष्ट्रीय प्रतीक है और राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करने का किसी को अधिकार नहीं। हमने इसीलिए उनको एक पत्र 19 अगस्त को मैंने एक मेल किया था अपने कलेक्टर साहब को, SP साहब को, फिर म्युनिसिपल कमिश्नर को और नालासोपारा पुलिस स्टेशन को कि भाई, क्योंकि वो पोस्ट वायरल हुई थी सोशल मीडिया पे, तो मुझे भी कहीं ना कहीं हुआ कि ये तो राष्ट्रीय जो प्रतीक है उसका अपमान हो रहा है। तो मैंने एक मेल के जरिए उनको रिक्वेस्ट किया था कि भाई एक्चुअली अधिकारी को ये राष्ट्रीय राजमुद्रा वापरने का अधिकार है कि नहीं, उसको लेके मैंने मेल डाला था। 19 तारीख को डाला था, 3 जन को, 21 तारीख को नालासोपारा पुलिस स्टेशन को दिया था। उसके बाद मैंने वापस 23 तारीख को इन सभी अथॉरिटी को वापस मेल किया था कि भाई मुझे इस विषय में आपने कोई जानकारी नहीं दिया है। तो मैंने उसमें आक्रोश, मतलब जो राष्ट्रीय अपना जो जिसको हम सम्मान से देखते हैं उसका अगर कोई अपमान करेगा तो फिर हमको आक्रोश दिखाना ही पड़ेगा उसके अंदर। तो लेटर देने के बाद उस पर कुछ कार्रवाई नहीं, लेटर देने के बाद तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ईमेल एक सिर्फ दिखावा है कि किधर भी किसी को कोई जवाब नहीं मिलता है। आखिरकार मैंने 10-12 दिन पहले हमारे मनपा आयुक्त कमिश्नर साहब को जब मैंने फोन किया तब मुझे उन्होंने बताया था कि भाई मैंने उनको बोला है कि तुम राजमुद्रा निकाल दो, लेकिन 12 दिन पहले मैंने उनको बोला था, लेकिन उन्होंने अपना वो कार्यालय से राजमुद्रा नहीं निकाला था। आखिरकार कल उन्होंने राजमुद्रा निकाला है, तो उससे ये तय होता है कि वो अधिकारी को राजमुद्रा वापरने का अधिकार नहीं था, फिर भी अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए वो राजमुद्रा का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था। मेरी नज़र में वो इस्तेमाल में वो अपमान कर रहा था और वो अपमान कर रहा था, इसलिए मैंने आज मनपा कमिश्नर को और IG तक को मैंने अभी मेल लेटर तैयार किया। मैं अभी मेल करूंगा कि उन्होंने राष्ट्रीय प्रतीक राजमुद्रा का अपमान किया है और उसके ऊपर जो 2005 के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर गुना दाखिल होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके कार्यशैली की वजह से उसकी रिस्पेक्ट रखी गई। रिस्पेक्ट, अभी देखिए वो तो कानून सबके लिए बना है, तो कानून के मुताबिक उसको जो भी बनता है वो करना ही चाहिए। मैं ये श्रेय लेने के या प्रसिद्धि के लिए लेने के लिए नहीं, मैंने सिर्फ राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान मेंटेन करने के लिए मैंने काम किया था। मनोज जी, मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि अभी जो आपने घरपट्टी का मुद्दा जो उठाया है,
तो क्या लगता है आपको क्यों ये मुद्दा कोरोना काल में होना चाहिए? अभी देखिए, आप मेरे को एक चीज बताइए कि हमारा वसई विरार महापालिका क्षेत्र में जो रहने वाले हैं उनमें से 80% लोग ऐसे हैं कि जो रेलवे से प्रवास करके ही, मतलब मुंबई में कहीं पर भी अपना जॉब करने जाता है, कोई बिजनेस करने जाता है, तब उनका घर पेट भरता है। आज 6 महीने से अपनी उपनगरीय सेवा बंद है, तो आज उनके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। तो आप देख रहे हो बिजली विभाग ने इतने बड़े बिल भेज दिए, आप लोगों को 2 टाइम खाने के लाने पड़े। तो जब समझो कि महाराष्ट्र शासन रहेगा तो केंद्र सरकार से कुछ अपेक्षा करता है, यहाँ का स्थानिक प्रशासन होता है तो वो राज्य शासन से कुछ अपेक्षा करता है, तो यहाँ के स्थानिक नागरिक स्थानिक प्रशासन से भी कुछ अपेक्षा करेंगे ना। इसीलिए मैंने उनको बोला कि भाई आप कम से कम और कुछ नहीं तो कम से कम उनकी घर पट्टी माफ कीजिए, और पानी पट्टी में जो पॉसिबल है, क्योंकि पानी पट्टी में मैं समझ सकता हूँ कि महापालिका को कुछ ना कुछ खर्चा लगता है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो मुक्त कर दीजिए, लेकिन जो उसके अंदर भी जो पॉसिबल हो आप करिए, और जो बैलेंस अमाउंट रहती है उसको तो भरने के लिए कुछ समय दिया जाए, इस तरह का मैंने मांग किया है। तो मांग कहाँ तक आगे से आगे बढ़ेगी? अभी आगे से अभी तो देखिए, एक दिन में तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज का जो डिसीजन होगा, ठीक है, कमिश्नर भी उनके कुछ जो डिस्कशन करके कुछ निर्णय लेंगे, मैं आशा करता हूँ कि पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसका। मनोज जी, आप मेरा चौथा सवाल ये है कि आपने एक शब्द का प्रयोग किया था जेल भरो आंदोलन, तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की अगर धज्जियाँ उड़ती है तो पुलिस प्रशासन उस पर कार्रवाई जरूर करेगी, लेकिन आपने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया था जेल भराव आंदोलन? सही बात है। देखिए, मैं आज भी बोलता हूँ, उस दिन मैंने मेरे पत्र के अंदर भी क्लियर कट लिखा है कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो उसका हम कतई विरोध नहीं कर रहे, क्योंकि कानून ने कानून का काम करना ही चाहिए। जबकि मेरा जेल भरो आंदोलन का जो शब्द यूज करने के पीछे का मेरा मकसद ये था कि आपने सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री ने जून महीने के अंदर जब लोगों को देश को संबोधित किया था, उस टाइम पे उन्होंने शब्द का प्रयोग किया था, एक सेंटेंस बोला था कि ग्राम सेवक हो या प्रधानमंत्री हो, कानून सबके लिए समान है। तो आज मेरा जेल भरो कहने का मतलब ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो मोर्चा निकाला था, वो जनता को न्याय दिलाने के लिए निकाला था, और वहां पे त्रस्त लोग आए थे। लेकिन जो हमारे वसई विरार के अंदर चंदन साहब में जो कोविड हॉस्पिटल का जब उद्घाटन हुआ, वहां पे तो कोई त्रस्त व्यक्ति नहीं था, वो तो सिर्फ ठीक है, वो जनता के लिए था वो, लेकिन वहां पे जो खड़े थे, वहां पे जहाँ हमारे महाराष्ट्र के मंत्री थे, हमारे पालघर के पालक मंत्री, हमारे कलेक्टर साहब, तत्कालीन कलेक्टर साहब थे, हमारे सांसद साहब थे, खासदार आमदार सब लोग थे वहां पे। तो फोटो सेशन के लिए वो जहाँ खड़े हैं, तो वहां पे उन्होंने कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं किया था, उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई थी, तो क्या कानून ने उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? तो मेरी यही मांग है कि कानून ने कानून का काम करना चाहिए, और उनके ऊपर आप गुनाह दाखिल कीजिए। अगर गुनाह दाखिल करते हो तो मतलब मैं मान लूंगा कि कानून सबके लिए समान है, और अगर गुनाह दाखिल नहीं होता है तो मैं ये मानूंगा कि लोकतंत्र की हत्या है, और लोकतंत्र की हत्या को बचाने के लिए मैंने बोला है कि मैं जेल भरो आंदोलन, हम भारतीय जनता पार्टी जेल भरो आंदोलन करेंगे। मनोज जी, मेरा 5वां और आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि इस पैंडेमिक के दौरान, इस कोरोना काल में बहुजन विकास के द्वारा उनके द्वारा कहा गया था कि हमने इतने लोगों को खिचड़ी बांटी है, राशन बांटा है। बीजेपी की तरफ से इस कोरोना काल में क्या लोगों को सुविधाएं दी गई थी? सर, क्या होता है, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, समझे क्या? जो हमने किया है वो सबने देखा है। क्या अभी देखिए, काम है हमारा, अपना धर्म हमें सिखाता है कि ये हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए मैं इस विषय में डिस्कशन, जो लोगों ने जो इसका सेवा का फायदा उठाया है, हमने ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हमने 5 लाख को लिया, 25 लाख को, जो हमसे बनता था वो हमने पूरी तरह से लोगों की सेवा की है। और आप जाके ग्राउंड लेवल पे इसके रियलिटी आपको बताएंगे कि बहुजन ने क्या किया या भाजपा ने क्या किया, दूसरा पक्ष ने क्या किया। क्योंकि मैं इतना ही बोल सकता हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैं किसी के साथ लड़ना झगड़ना में विश्वास नहीं रखता हूँ। हमारा से जितना बनता था, मतलब औकात से ज्यादा हमने जो किया है उतना मुझे पता है। मनोज जी, हमारे दर्शकों को आपके द्वारा और कोई मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैसेज तो भाई अभी तो फिलहाल तो एक ही मैसेज दे सकते हैं कि भाई कोरोना काल के अंदर घर में रहिए, सलामत रहिए। फिलहाल तो वही परिस्थिति, लोगों को भूखे मरने की परिस्थिति, लेकिन ये बोलना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज जान है तो जहान है। इसीलिए जितना हो सके आप काम के लिए बाहर जाइए, अपना पेट भरने के लिए आदमी को जाना है, लेकिन जो 2 गज की दूरी और मास्क अवश्य चाहिए। इतना ही मैं जनता को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैसेज देना चाहता हूँ। तो ये थे वसई विरार जिला के उपाध्यक्ष मनोज बारोट जी, जिन्होंने अपना हर समय समाज के लिए, लोगों के लिए व्यतीत किया।
मिलेंगे ऐसे ही और नए दिग्गजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।